मैंने जब जनाजा देखा, मैं खुदा की कसम कहता हूँ, जनाजा जब देखा तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के विसाल पर पासबान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने मुजाहिद मिल्लत का जनाजा देखा तो देखा नहीं गया। नवाबे उड़ीसा हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत, किसी और ने खिताब नहीं दिया था, मुफ्ती आजम हिंद ने दिया, वो मुजाहिद मिल्लत। जनाजा देखा नहीं गया, देखते ही क्या पुकार उठे, सीने में ला के रख दे कोई पत्थर का कलेजा, सीना में ला के रख दे कोई पत्थर का कलेजा, देखा नहीं जाता मुजाहिद का जनाजा। जो मिल्लत के लिए मरता है वो मरता नहीं है, मरने के बाद हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। जो अपने लिए मरता है उसका दायरे कबूलियत या मकबूलियत उसी तक रहता है, लेकिन जो मिल्लत के लिए, जो कौम के लिए, जो समाज के लिए, जो दीन के लिए, जो इदारे के लिए, जो कौम की सलाह फलाह के लिए जिंदा रहता है, जब तक जिंदा रहता है खुदा की कसम वो खामोश रहता है, और जब जाता है तो लोगों के दिलों में अपना नाम जिंदा छोड़ देता है, और जिसकी बुनियाद पर कौम जिंदा दिली से नाम लेती रहती है। मैंने जब जनाजा देखा, मैं खुदा की कसम कहता हूं, जनाजा जब देखा तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के विसाल पर पासबान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने मुजाहिद मिल्लत का जनाजा देखा तो देखा नहीं गया। नवाबे उड़ीसा हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत, किसी और ने खिताब नहीं दिया था, मुफ्ती आजम हिंद ने दिया था, वो मुजाहिद मिल्लत। जनाजा देखा नहीं गया, देखते ही क्या पुकार उठे, सीने में ला के रख दे कोई पत्थर का कलेजा, सीना में ला के रख दे कोई पत्थर का कलेजा, देखा नहीं जाता मुजाहिद का जनाजा। ये गम दिल पे एहसास हुआ। वही जनाजा जब मैंने देखा तो मुझे देखा नहीं गया, मेरे आंसू आ गए, लेकिन खुदा की कसम आज पूरी बस्ती सियासी समाजी बिरादरी सब पहुंचकर खिराज अकीदत पेश करते हैं। और मैंने दिल में ये कहा, अमीर अहमद तू मरा नहीं है, बल्कि तू हमेशा के लिए जिंदा हो गया, तेरा नाम जिंदा है और तेरा नाम जिंदा रहेगा, इसलिए कि तूने कौम और मिल्लत के लिए कुर्बानी दी है, तो कौम और मिल्लत तुम्हें कभी फरामोश नहीं करेगी, बल्कि हमेशा जिंदा, हमेशा बाकी रखेगी। तुम्हारा नाम उनके दिलों में हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। तो वही आधा घंटा बयान किया मैंने, और मेरे अजीज डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अशरफी और अजीज़ हम मोहम्मद मोहसिन रज़ा, जो हज़रत के इतने गर्विदा हो गए हैं मौलाना इदरीस साहब के, वैसे अखलाक तो माशाअल्लाह जिसका अखलाक बुलंद है सब उसके होते हैं, सब कुछ यही अखलाक है। आदमी दुनिया से कोई कुछ नहीं ले गया है, जमीन जायदाद मकान दौलत तिजारत सरमाया सब यहीं रह जाएगा, लेकिन अगर आपका अखलाक बुलंद है, किरदार बुलंद है, आपके काम अच्छे हैं, तो आप काम की बुनियाद पर हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। तो मौलाना इदरीस साहब का और आज बासनी में मौलाना ज़हूर अहमद साहब का भी उर्स है,
बहुत इसरार किया, बहुत इसरार किया। मैंने माजरत चाह ली थी पहले 10वें की वजह से, वहाँ भी नहीं जा सका, आ गया। अब वक्त हो गया है पूरा, वक्त हो गया पूरा। भी सब स्टेज पर एक सब मुकर्रिर है कारी सगीर अहमद साहब। मुझे लगता मैं जब कुम्हारी में आया था तब ये नागौर शरीफ में आ गए। बहुत पुराने हैं, मुझे 42 साल हो गए हजरत। और ये मुफ्ती साहब, अब मुझे मेरा दिल चाहता है कि भाई मुफ्ती ही साहब का तज़किरा कर दूं कि हजरत की खिदमत में ये भी रहे हैं पूरी ज़िंदगी अब तक की। और मैं भी, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब भी, कारी सगीर अहमद साहब भी। तो कुम्हारी मैं आया नहीं, मुफ्ती साहब के जरिए में भेजा गया। कुम्हारी आया नहीं था, मैं भेजा गया था सन 1981 ईस्वी में। सन 1981 में, 80 में मेरी फरागत हुई थी और 81 शव्वाल का था। मैं यहाँ कुम्हारी में आ गया। कहा बेटा जाओ कुम्हारी, बहुत दीनी माहौल है, दीनी माहौल है। और देखिए अल्लाह गवाह है कि मैंने ये दुआ की थी मदरसा दारुल उलूम इसहाकिया में, ए अल्लाह मुझे ऐसी जगह देना कि जहां मुझे चंदा के लिए रसीद लेकर कहीं जाना न पड़े। हालात चंदा के लिए कितने हालात खराब हैं। और ये आप लोग ये यकीन रखिए कि मैं ये थोड़ा गरीब घराने का नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप दादा जो थे ना बड़े, हाँ सब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, सब दुनियावी तालीम में। मेरे चचाजाद भाई डॉक्टर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज में बहुत बड़े अफसर भी हैं अभी भी। तो ये मदरसा लाइन में मुझे हमारे घर वालों को पढ़ाने की ये नहीं थी कि मदरसा लाइन में जाएं। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के मुरीद चहीते हजरत अल्लामा कारी अब्दुल मजीद साहब अलैहिर्रहमा, जिनको मुफ्ती आज़म हिंद ने ये अपने मुंह से निवाला लेकर खिलाया था। सुभान अल्लाह। वही मौलाना अब्दुल मजीद साहब ने, अब उनकी निगाह ने देखा नहीं बड़े घर के मालदार घराने के ये लड़के पढ़ते हैं स्कूल में, इन्हें मदरसा में ले चलो, ये आलिम बनेंगे तो गांव में सबसे बड़ा बाअसर खानदान है, पूरे गांव पे इसका असर पड़ेगा और यहाँ गांव की सलाह होगी। तो लेकर आ गए पढ़ाने के लिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में मैं रहा 3 साल। मैं सादसा तक मैंने वहीं पढ़ाई की थी, तो यहाँ भी 3 साल मैंने तालीम हासिल की। फरागत अभी दस्तार फजीलत नहीं हुई थी, मुफ्ती साहब ने इस जगह का इंतखाब फरमाया। लेकिन सुन लीजिए, तकरीर कभी फिर सुनते रहिएगा, कुछ कुछ बातें तो सुनिए कि जिंदगी में कैसे दौर आते हैं। अब आजकल के नौजवान तो कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। जो हम उमर और उलमा जो हैं हमसे और बड़े, जितने बड़े ऊपर चले जाएंगे, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मुझे मुफ्ती साहब ने भेज दिया, मौलाना बहुत अच्छा है, हर तरह से जाइए। मैं यहाँ कुम्हारी में आया। तो कुम्हारी में आने के बाद मेरे से पहले जो मुदर्रिसीन थे उन्होंने कुछ शिकायत कर दी खाने पीने की, खाना अच्छा नहीं है, सब्जी सालन ठीक नहीं है। तो गांव वाले परेशान हो चुके थे। कहा अब जो मौलाना आवे उनको सूखी तनख्वाह दो और कहो कि वो खुद खाना खुद ही बनाकर खाएं। अब मैं आया तो मुझे ये शर्त रख दी कि आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा और खुद ही खाना होगा। 400 मेरी सूखी तनख्वाह तय की, इसी में खाना बस। तो अब मैं कभी चूल्हे के पास नहीं गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को कहता हूँ, मेरी जागीर थी जोधपुर में, वहाँ जो लोगों ने मोहब्बत और प्यार दिया, उनका अकीदा था जब मेरी फरागत हुई तो मेरे घर वाले नहीं रोए होंगे, उससे कहीं ज़्यादा वो लोग रोए कि आज आप हमसे बिछड़ जाएंगे। जब से मैंने आपको खिलाना शुरू किया घर में खैरो बरकत ही खैरो बरकत देख रहा हूं।
जोधपुर शहर की बात मैं कह रहा हूं। अब जहां आया तो खाना बनाने के लिए, लेकिन सुनिए, मैंने कहा मुफ्ती साहब ने भेजा है, पलट कर नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। खाना बनाना नहीं जानता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद सीखना शुरू किया। बैठने वाले थे तो कहते थे ऐसे गूंधिए, ऐसे कीजिए, प्रैक्टिस बता दिया। एक हफ्ता मैंने सीखा और खाना मैं बनाना मैंने शुरू कर दिया। अब सुनिए कितने महीने, 8 महीने तक मैंने खुद खाना बनाया, खुद से खाना पकाया, खाया। लेकिन ये नहीं कि जो हम कुम्हारी छोड़कर चले गए, नहीं, मैंने कहा मुफ्ती साहब ने भेजा है और कुछ समझ करके भेजा है। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, जलसा के मौके पर कहा मौलाना यहां रहिए, यहां रहिए, मैं आपके लिए यहां बेहतरी देख रहा हूं, आपके यहां रहने में मैं भलाई देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, वो जुमला। और आज मैं कह रहा हूं खुदा की कसम कि मुफ्ती आजम राजस्थान वो वली कामिल थे, मर्दे कामिल थे। हमारी आपकी जाहिरी निगाह देखती है, उनकी निगाह अरे बातिनी को भी देखा करती थी। फरमाया बेट मौलाना ये जगह आपके लिए बेहतर है, आप यहीं रहें। मैं रह गया। हालांकि छीपों की मस्जिद से जगह आई थी बीकानेर में, और 400 यहां तनख्वाह थी, वहां 700। लेकिन कहा मैंने नहीं, मुफ्ती साहब ने मुझे भेजा है। अब मुफ्ती साहब ही यहां से अगर जगह बदल दे तो ये मुफ्ती साहब के करम पर हैं, मैं नहीं जगह बदली करूंगा। और सुनिए, अब मुफ्ती साहब 10 साल जब मुझे हो गए वहां, तो मुफ्ती साहब ने कमेटी मेंबरों को बुलाया, कहा मौलाना साहब इतने सालों से रह रहे हैं, इनका मकान बना दो कि यहीं के होके रह जाएं, यहीं के होके रह जाएं। तो कमेटी ने कहा हजरत इनके लिए फैमिली नुमा मकान बना दिया है, सारे इंतजामात हैं, तो इनको मकान की क्या जरूरत। कहा नहीं, इनका मकान बन जाना चाहिए, क्योंकि मकान जब यहां बन जाएगा तो यहां से ये कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा भी देखिए, तवज्जो नहीं दी कमेटी ने, लोगों ने कहा कि हजरत यहां मकान बनाए कि क्या करेंगे। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए एक दफा जोधपुर से, मौलाना आप प्लाट खरीदें, प्लाट खरीदें। अब उस पर 400 मेरी तनख्वाह, उस वक्त प्लाट की कीमत थी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्लाट। तो मैंने सोचा कहां से ये मैं प्लाट खरीदूंगा। मैं बोला कुछ नहीं, का इरादा कर लीजिए। मैं ये स्टेज पर बैठ करके कह रहा हूँ, आज मौलाना इदरीस साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब अच्छी तरह जानते होंगे, हजरत को जब कोई किसी से काम कराना होता या उस काम को पूरा करना होता या करामत दिखानी होती, तो ये नहीं कहते ऐ मकान बन जाएगा, नहीं कहते, फरमाते कि इरादा करो, इरादा करो। ये इरादा करने का हुक्म फरमाते, और मैं कहता हूं यकीन के साथ कि इसी इरादे में मुफ्ती साहब की करामत छुपी रहती थी। इरादा कोई करता हो जाता, हो जाता। मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा हुजूर मैंने इरादा कर लिया। इत्तेफाक से मुदर्रिसीन की जो बीसी चल रही थी 300 रुपये वाली, तो मौलाना साहब 9,500 की बीसी निकल गई। मैंने सोचा हजरत अब आएंगे पूछेंगे, तो प्लॉट खरीद लिया। प्लाट खरीद लिया, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, कहा मौलाना प्लाट खरीदा, जी खरीद लिया। अब इरादा कर लीजिए बनाने के, इरादा कीजिए बनाने का। अब सोचिए कि कहां से बना। मैंने कहा हुजूर इरादा कर लिया। अब कर लिया, शाबान में जलसे में तशरीफ लाने वाले, मैं समझ गया मुफ्ती साहब भूलेंगे नहीं, आते ही पूछेंगे मौलाना काम शुरू किया या नहीं किया। आने से पहले मैंने एक मटेरियल वाले दुकान नागौरी इकबाल से कहा, है भाई हाजी इकबाल, अरे मुझे काम कराना है, आप इसमें क्या कर सकते हो, कर्ज हसना के तौर पे सामान वगैरह दे सकते हो। कहा हजरत जितना चाहिए ले जाइए, जितना चाहिए ले जाइए।
अब मैंने उसे कह दिया, इधर काम शुरू किया। अब मेरे किसी दोस्त को खबर हुई मौलाना इलियास मकान बनाना चाहते हैं, कहा सीमेंट मेरी तरफ से, किसी को खबर हुई बजरी मेरी तरफ से, किसी को इत्तला मिली पत्थर हमारे तरफ से। यानी इस तरह से होते होते दीवार खड़ी हो गई, कुर्सी तक तैयार। अब मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, मौलाना आपने काम शुरू किया? मैंने कहा हाँ हज़रत शुरू कर दिया। तो कहां तक? फाउंडेशन तक। काम बंद नहीं करेंगे, काम पूरा करेंगे, मकान मुकम्मल तैयार कर लेंगे। मैं कहता हूं कि मेरा मकान इस तरह बना कि खुदा की कसम मेरे गुमान में नहीं था। मुफ्ती आजम की करामत थी, मुफ्ती आजम की ज़बान थी, मेरा मकान मुकम्मल बन गया और मेरे ऊपर किसी का कोई 1 रुपया कर्ज नहीं रहा। ये मुफ्ती साहब की करामत में कह रहा हूँ। मौलाना सिकंदर और मौलाना इकबाल ये जानते हैं, हजरत मौलाना इदरीस साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, बासनी में दावत थी। इत्तेफाक से मैं उस दिन चला गया प्रोग्राम में, तो दावत में हजरत शरीक आए, मोहम्मद हाजी मोहम्मद अनवर खालपिया वाले, मोहम्मद अली खालपी उनके रिश्तेदार भी लगते हैं। दावत दस्तरखान सजा हुआ था। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उलमाए बासनी हज कर चुके हैं? सब ने कहा जी हाँ हम हज कर चुके हैं। कुम्हारी के उलमा मौलाना इकबाल हज कर चुके हैं, मौलाना सिकंदर ने हज नहीं किया है। अच्छा मौलाना सिकंदर हज नहीं किया आपने? जी नहीं किया। अच्छा इरादा कर लो हज करने का। अब मुफ्त मौलाना सिकंदर गरीब आदमी, मदररिस, और उनकी भी ऐसी तनख्वाह। तो कहा हुजूर दुआ फरमाए। मैंने इरादा कर लिया, बस इतना कहना था। और उसी वक्त हाजी अनवर अपने घर से बाहर अंदर से आए बाहर, कहा हजरत क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया मौलाना सिकंदर हज का इरादा कर चुके हैं। कहा हजरत अगर ये हज करना चाहते हैं तो इनके हज का खर्चा मैं देता हूं। इधर कहा मुफ्ती आजम राजस्थान ने। फिर मौलाना सिकंदर ने कहा दिल में कि मैं जाता हूं, मेरी माँ रह जाएगी, माँ के बगैर जाना ये मेरा दिल नहीं गवारा करता। अभी दिल में ख्याल ही लाया था कि उधर फिर उनके मामू ने कहा मौलाना अगर आप अपनी वालदा को ले जाना चाहते हैं तो अपनी वालदा को भी ले जाएं, वालदा के भी और आपके हज का खर्चा मैं अदा करूं। बताइए कि इसे करामत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब वो घर वहाँ दारुल पहुँचे मुझे ले करके, तो मुफ्ती साहब की बारगाह में सलाम पेश किया, अर्ज़ किया हुजूर मेरी वालदा भी जाएंगी, मैं भी जाऊंगा आपकी दुआ की बरकत से। वो तो कुछ नहीं कह पाए। मैंने कहा हुजूर इनकी ये तमन्ना है कि इनके घर से इनकी बीवी भी साथ में, औरत भी साथ में चली जाए तो बेहतर रहेगा। हजरत ने फरमाया इरादा कर लो। और वहां से आए और उनके घर वाले ससुराल वाले जो थे कहा मौलाना अब आप जाएंगे, आपकी वालदा जाएंगी तो ऐसा करें कि घर से भी ले जाएं और उनके हज का खर्चा सारा हम पेमेंट अदा करेंगे। 3 आदमी हज करके आए और 1-2 नहीं है, कम से कम मैं 10 करामतें हजरत की मैंने देखा और मैंने कानों से सुना, वो मैं बयान कर रहा हूं। मौलाना इदरीस साहब गवाह होंगे, एक दफा पीपाड़ के यहाँ पानी निकल रहा था, आप लोगों ने सुना भी होगा। वहाँ जो देवबंदियों का इलाका और देवबंद, वहाँ पानी कहीं मीठा नहीं, कहीं मीठा पानी नहीं। वहाँ के सुन्नी लोग आए और वहाँ का हजरत आप वहाँ निशान लगा दें, आप दुआ फरमा दें कि मीठा पानी निकल आए। चुनांचे मुफ्ती साहब तशरीफ ले गए। देवबंदियों का ख्याल था, उनका नजरिया था पानी मीठा तो है नहीं, पूरे इलाके के अंदर खारा पानी है। ये लोग ला रहे हैं मुफ्ती साहब को कि हमारे मुफ्ती साहब बाकमाल हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, देख लेते हैं कि कैसे यहाँ मीठा पानी निकलता है। मुफ्ती साहब तशरीफ ले गए, पूरा उलमाए किराम का काफिला था, दारुल उलूम का स्टाफ था। वहां जाने के बाद मुफ्ती साहब ने 1-2 नजर इधर उधर दौड़ाने के बाद एक जगह खड़े होकर कहा यहाँ निशान लगाया जाए, निशान लगाओ। निशान लगाया गया, हजरत ने दुआ फरमाई, मशीन आई, वहां पर बोरिंग खोद कर जब पानी निकलने लगा तो खुदा की कसम पूरा पानी मीठा था।
पानी मीठा था। और उस दिन मैं जब जोधपुर के अंदर पहुंचा तो लोग वहां पर मुफ्ती साहब मिठाई लेकर स्टाफ से आपने फरमाया कि यहाँ पर शीनी दिलाओ, नियाज दिलाओ गौसे पाक की, इसलिए कि गौसे पाक की के करम से अल्लाह ताला ने कुएं के अंदर मीठा पानी चश्मा जारी कर दिया। देवबंदी भी हैरत में रह गए। सब ने जब देखा तो दिल में एहतराम जरूर हुआ कि ये मर्दे दुर्वेश, ये दुर्वेश कामिल, ये दुर्वेश लगता है, लेकिन ये अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब बंदा है। इसलिए मौलाना इदरीस पर जो भी फैजान है तो मुफ्ती आजम राजस्थान का, मौलाना अब्दुल रशीद पर फैजान है मुफ्ती आजम राजस्थान का। और एक बात मैं जगह जगह कह दिया करता हूँ, हर जगह से पढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन आपको इस हाकिया के जो फारिगीन हैं, मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि आप उनकी ज़ात में इख्तिलाफ नहीं पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ, हर जगह के फारिगीन मशरबी इख्तिलाफात में, यानी जिस पर अल्लाह का करम हो, ये मैं ये कह रहा हूँ अक्सर की बात, बहुत से तो सुलझे होते हैं, लेकिन इस हाकिया की बात मैं कह रहा हूं कि वहां के फारिगीन, वहां के उलमा फितने में नहीं पड़ते और न फितना डालते हैं। हर सिलसिला के शेख तरीकत से मोहब्बत भी रखते हैं, एहतराम भी करते हैं, अकीदत भी रखते हैं, मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं। इसलिए जहां भी साकिया के फारिगीन हैं वहां पूरा गांव एक बना हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये क्यों है, ये मुफ्ती आजम राजस्थान की तरबियत, उनकी तरबियत और उनकी बरकत है। इसलिए ये ऐसा माहौल देखने को वहां के मिलते हैं, वरना तो लोग गुटबाजी बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, मशरफी इख्तिलाफात डाल करके गांव में इख्तिलाफ पैदा कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शेर राजस्थान हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब रज़वी हैं, लेकिन आपने कभी किसी अशरफी से इनाद रखते हुए नहीं देखा होगा। मौलाना फैयाज साहब वो रज़वी हैं, लेकिन दिल में किसी तरह का कोई आप नहीं पाएंगे। आप देखते चले जाएं, जितने भी हैं, मौलाना इदरीस रजा साहब हैं, रज़वी हैं, लेकिन आप कोई भेदभाव नहीं पाएंगे। अशरफी से भी मोहब्बत, रज़वी से भी मोहब्बत, चिश्ती से भी मोहब्बत, कादरी से भी मोहब्बत, सोहरवर्दी से भी मोहब्बत, नक्शबंदी से भी मोहब्बत, अरे तमाम सिलसिलों से मोहब्बत करना यही ईमान की निशानी है और यही औलियाए कामिलीन और बुजुर्गान दीन की सच्ची मोहब्बत। इसलिए बातें तो करनी थी इसाले सवाब की, लेकिन जो है सो चल गई मुफ्ती आजम राजस्थान की। लेकिन बहरहाल कभी फिर सुनेंगे। बस मैं ये ज़रूर दुआ करता हूँ कि हज़रत मौलाना इदरीस साहब, रज़वी अशफाकी, अब्दुल सुभान साहब और उनके भाई अब्दुल गनी साहब और मोहम्मद रफ़ीक साहब, इन्होंने अपने वालिद हाजी नसीर खां साहब मरहूम के इसाले सवाब के लिए ये रखी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला उनकी करवट करवट मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और मौलाना इदरीस साहब को, अब्दुल सुभान साहब को, रफ़ीक साहब को, गनी भाई को और जो इनके मतलब घर में जितने भी हैं, इनकी बहनें हैं, इनके सारे रिश्तेदार हैं, सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।